नमस्कार। एक डॉक्टर के तौर पर मैंने अनगिनत दवाएं लिखी हैं, लेकिन सालों के अनुभव के बाद एक बात समझ आई है कि जो सबसे असरदार दवा है वो किसी शीशी या डिब्बे में नहीं मिलती। आज हम उसी बहुत ही सरल लेकिन गहरी सच्चाई को समझने वाले हैं, यानी चलने की ताकत को। समझ लीजिए, यही इस पूरी बात का निचोड़ है। और जब आदतों की बात आती है तो उनमें सबसे शक्तिशाली है चलना। और देखिए, ये कोई कहने सुनने वाली बात या कोई नारा नहीं है, बल्कि एक जैविक सच है, एक बायोलॉजिकल फैक्ट है जो हमारे शरीर की बनावट से जुड़ा हुआ है। चलिए अब ये समझते हैं कि एक साधारण सा काम इतना बड़ा बदलाव कैसे ला सकता है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर चलना, जो इतना आसान सा काम है, वो दवाओं से ज्यादा प्रभावी कैसे हो सकता है? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हमारा शरीर चलने के लिए ही बना है, और जब हम चलते हैं तो ये उसके लिए सबसे प्राकृतिक दवा की तरह काम करता है। जब हम प्राकृतिक दवा कहते हैं तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है एक ऐसी आदत जो शरीर के किसी एक हिस्से पर नहीं बल्कि कई सिस्टम्स पर एक साथ काम करती है। इसे किसी एक प्रॉब्लम के लिए जादुई गोली की तरह मत सोचिए, बल्कि पूरे शरीर के लिए एक ट्यूनअप की तरह देखिए जो हर हिस्से में एक साथ संतुलन लेकर आता है। अब देखिए, यहाँ जो सबसे हैरान करने वाली बात है वो ये है कि ये सारे फायदे दिल, फेफड़े, ब्लड प्रेशर, शुगर, जोड़, यहाँ तक कि दिमाग, ये सब सिर्फ एक ही काम से हो रहा है, बस चलने भर से। पूरा सिस्टम एक साथ बेहतर हो रहा है। स्वास्थ्य के मामले में इससे ज्यादा कुशल और क्या हो सकता है? और यही वो चीज है जो चलने को इतना अनोखा बना देती है। दवाएं अक्सर किसी एक लक्षण या एक प्रॉब्लम को टारगेट करती हैं, है ना? लेकिन चलना एक होलिस्टिक, एक समग्र समाधान है। ये एक ही समय में शरीर के पूरे ऑर्केस्ट्रा को सही सुर में लाने में मदद करता है। आइए अब थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये एक दवा कुछ सबसे बड़ी स्वास्थ्य समस्याओं पर असल में काम कैसे करती है। हम दिल की बीमारी से लेके मानसिक स्वास्थ्य तक इसके ठोस प्रभावों को जानेंगे। चलना हमारे दिल के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह है। ये धमनियों को, यानी हमारी आर्टरीज को लचीला रखता है, उनमें सूजन कम करता है और खून के बहाव को एकदम स्मूथ बनाए रखता है। मैंने खुद अपनी प्रैक्टिस में कई मरीजों में देखा है कि सिर्फ रोज चलने की आदत से उनकी ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल की दवाओं की जरूरत आधी रह गई। यह एक मरीज के शब्द हैं, और ये कोई बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात नहीं है। इसके पीछे सीधी सादी बायोलॉजी है। जब हम चलते हैं तो हमारी मांसपेशियां एक्टिव हो जाती हैं और वो सीधे खून से ग्लूकोज को एनर्जी के लिए इस्तेमाल करती हैं। इससे शरीर के इंसुलिन पर बोझ कम हो जाता है और शुगर लेवल अपने आप कंट्रोल में आने लगता है। आजकल की जो भाग दौड़ वाली जिंदगी है ना, उसमें तनाव, चिंता और नींद की कमी बहुत आम हो गई है। चलना इन सब पर एक साथ काम करता है। ये हमारे दिमाग में ऐसे केमिकल्स बनाता है जो हमें शांत और अच्छा महसूस कराते हैं। इससे तनाव घटता है, मूड बेहतर होता है और रात में नींद भी गहरी आती है। देखिए, जिम जाना या कोई बहुत सख्त डाइट प्लान फॉलो करना हर किसी के लिए लंबे समय तक मुमकिन नहीं हो पाता, लेकिन चलना एक ऐसा उपाय है जो टिकाऊ है, सस्टेनेबल है। क्यों? क्योंकि ये ना तो बहुत ज़्यादा थकाता है, ना उबाऊ लगता है, और ना ही हमारे जोड़ों पर कोई गैर ज़रूरी दबाव डालता है। इसीलिए वजन को कंट्रोल में रखने के लिए ये सबसे प्रैक्टिकल तरीका है। अब एक बहुत ज़रूरी बात, चलना यकीनन एक शक्तिशाली दवा है, लेकिन हर दवा की तरह इसके भी कुछ नियम और निर्देश होते हैं। कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिनमें इसे शुरू करने से पहले डॉक्टर से सलाह लेना बेहद ज़रूरी हो जाता है। ये जो लिस्ट है, इस पर खास ध्यान देना ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी स्थिति किसी पर लागू होती है तो चलने की आदत को अपनी दिनचर्या में शामिल करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर बात करें, क्योंकि सुरक्षा हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो आखिर में हम इस पूरी चर्चा से क्या समझें? इसका सार ये है कि दवाएं तब काम करती हैं जब शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, लेकिन चलना उस संतुलन को बिगड़ने ही नहीं देता। ये इलाज से कहीं बेहतर बचाव का एक सीधा सरल तरीका है। ये एक बहुत गहरी बात है। अस्पताल बीमारी को मैनेज करते हैं, लेकिन असली स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती तो हमारी रोजमर्रा की आदतों से बनती है, और उन आदतों में चलना सबसे आसान और सबसे शक्तिशाली है। आखिर में ये सवाल हम सभी के लिए है। ये सिर्फ नजरिया बदलने की बात है। चलने को एक काम या मजबूरी की तरह नहीं, बल्कि अपनी रोज की सबसे जरूरी दवा के रूप में देखने की। तो ये खुराक लेना कब से शुरू किया जाए? इसका जवाब और इसकी ताकत दोनों हमारे अपने कदमों में है।